कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मंगलाचरण। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदिनम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तमद्भुतम। नैमिषारण्य में यज्ञ की इच्छा से भृगु, अगस्त, कपिल, कात्यायन, गौतम, कौशिक, अत्रि, गर्ग, जमदग्नि, भारद्वाज, शौनक, जैमिनी, उद्दीलक आदि कई ऋषि मुनि और तपस्वी अपने शिष्य समुदाय के साथ वहाँ एकत्रित हुए और यज्ञ की तैयारी हो रही थी। उस वक्त व्यास जी के शिष्य श्री सुत पुराणी अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे। उन्हें देखते ही वहाँ एकत्र हुए सब मुनि एक साथ खड़े हो गए और उन्हें घेर लिया और कहने लगे, हे सूत जी, आप हमें संसार की हितकारक कल्याणकारक कोई कथा सुनाओ। सब ऋषि मुनि को कथा सुनने की इच्छा को देखते सूत पुराणी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठों, आपकी आकांक्षा बड़ी उत्तम है। जिससे संसार का भला हो ऐसा मार्ग अति उत्तम है। मैं भी ऐसे कल्याण हेतु तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूँ। मैं पुष्कर, मथुरा, प्रयाग, काशी, गया आदि तीर्थ क्षेत्र में गया था। बाद में दक्षिण और पूर्व के सभी तीर्थों से होकर बद्री का आश्रम गया। वहाँ से सरस्वती नदी तट पर बसा सिद्ध क्षेत्र सिद्धपुर गया। वहाँ से हस्तिनापुर गया। वहाँ मुझे खबर मिली कि राजा परीक्षित अपनी राजगद्दी छोड़कर ऋषि के शाप से मुक्त होने के लिए गंगा जी के तट पर गए हैं। वहाँ श्री व्यास जी के 16 साल के दिगंबर और तेजस्वी पुत्र श्री सुखदेव जी कथा सुनाने वाले हैं। वहाँ अनेक ऋषि मुनि और तपस्वी कथा सुनने एकत्र हुए। मैं भी कथा लाभ हेतु वहाँ जा पहुँचा। एक ऊंचे आसन पर श्री सुखदेव जी विराजे थे। आसपास कई ऋषि मुनि और तपस्वी साथ राजा परीक्षित वहाँ बैठे थे। उस दौरान राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी के समक्ष खड़े होकर बोला, हे सुखदेव जी, हमें जीवन से मुक्ति मिले ऐसी कोई कहानी सुनाओ। राजा की विनती को ध्यान देते श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत कथा का आरंभ किया। यह कथा 7 दिन तक चलती रही। 7वें दिन राजा परीक्षित को जीवन से मुक्ति मिली। मैंने अपनी नज़रों से देखा। मैंने सुना है कि वहाँ नैमिषारण्य में जग कल्याण हेतु यज्ञ हो रहा है। वहाँ अनेक ऋषि मुनि एकत्र होने वाले हैं। आपके दर्शन हेतु मैं आया हूँ। मैं आपके दर्शन से धन्य हो गया हूँ। इति श्री ब्रह्म नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्म्य का नैमिषारण्य में यज्ञ नामक प्रथम अध्याय संपूर्ण। अब पुरुषोत्तम मास की पावन कथा सुनेंगे। कांठा गोरमा की कथा। नदी तट पर रमणीय गांव बसा था। वहाँ एक बुढ़िया अपने 2 लड़के 2 बहू के साथ रहती थी। एक दिन घर में कलेश होते 2 लड़के अलग हो गए। दोनों में से एक भी अपनी माता को साथ रखना नहीं चाहता था। बुढ़िया अलग से अपना जीवन बिताती थी। इस प्रकार तीनों अलग अलग रहते थे, लेकिन कोई त्यौहार आता तब एक साथ आनंद और खुशी मनाते थे। बुढ़िया धार्मिक थी। रोज़ सुबह भगवान पुरुषोत्तम का नाम लेते लेते नदी की ओर स्नान हेतु जाती थी। वहाँ काठा गोरमा का पूजन समाप्त कर घर आ जाती थी। अपने दैनिक कामकाज में लग जाती थी। तब बड़े लड़के के घर में उसकी पत्नी उठते ही झंझट में पड़ जाती। वह अपने पुत्र पुत्री और पति को सुनाती, ये करो वैसा करो जल्दी करो। वह पैसे वाली थी और पैसे से घमंड करती थी। अभिमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। अपने आप को सब कुछ समझती थी। वह स्वभाव और वर्तन से भी अच्छी नहीं थी, जबकि उसकी देवरानी बड़ी भोली थी। एक दिन नदी जाते समय उसने अपनी जेठानी से कहा, जेठानी, आज मेरे साथ नदी चलो। वहाँ स्नान विधि बाद हम काठा गोरमा की पूजा करेंगे, भगवान पुरुषोत्तम मास की कथा सुनेंगे, बाद में घर आ जाएंगे। तब जेठानी ने सुनाया, नहाना तो सिर्फ बहाना है, बाकी तुम जो यह कर रही हो वो निकम्मे लोगों का काम है। वहाँ सब गाँव की निंदा करते हैं, मेरा वहाँ क्या काम। मैं तो पहले अपना घर संभालूंगी। कई लोग मेरे घर आते हैं, मेरे पति अपनी दुकान से आते हैं, बच्चे पाठशाला से आते हैं। अपने मायके गई बहू वापस आए, परिवारजन आए, खेत गए, पालतू जानवर आए। अब तू बता, मैं भला कहाँ खाली रहती हूँ। सारा दिन काम ही काम है। अब तू बता, मैं कैसे नदी आती। तुम सब ऐसे जप तप व्रत करो, मुझे ऐसे धर्म कर्म का समय नहीं। जेठानी की उलट पुलट बातें सुनते देवरानी को बड़ा दुख हुआ। फिर भी कुछ कहे बिना अपनी सास के पास गई और सब बात बताई। सास बोल पड़ी, जो करेगा वो भरेगा। भगवान आदमी को सुख देता है, सुख आते ही आदमी भगवान को भूल जाता है। तुम्हारी जेठानी समझ जाती तो बड़ी अच्छी बात होती, बाकी बड़ी बहू का नसीब फूटा है। काठा गोरमा अगर खुश हो जाते तो सुख ही सुख है, बाकी जो आग बबूला हुए तो बस कहानी समाप्त। ऐसे दिन बीत रहे थे। देवरानी के दिन भगवान पुरुषोत्तम की भक्ति में जा रहे थे, जबकि जेठानी का एक एक दिन संसार के नित्य कर्म में उलझ गया था। उसके पास धर्म कर्म का समय ही नहीं था। वह अपने परिवारजन को मनाने में लग गई। देवरानी नित्य नदी जाती, जल से स्वच्छ होकर काठा गोरमा की कथा सुनती, रोजाना धर्म कर्म करती। नतीजा सामने आया। काठा गोरमा देवरानी की और खुश हुए।
धन धान्य सुख समृद्धि से उनका जीवन भर दिया। एक और देवरानी पर काठा गोरमा की कृपा हुई तो जेठानी की दशा और दिशा गोरमा ने खराब कर दी। उन्होंने जेठानी को श्राप दिया। जेठानी का पति अपने काम से वापस नहीं आया, पाठशाला से बच्चे वापस नहीं आए, अपनी बेटी के ससुराल वाले गुस्सा हो गए, अतः जेठानी की बेटी अपने ससुराल से नहीं आई और तो और अपने मायके गई पुत्र वधू भी वापस नहीं आई। ऐसी स्थिति परिवारजनों की हुई कि वे नहीं आ सके। जेठानी के ढोर जब गांव की सीमा में गए थे वो भी वापस नहीं आ पाए। अचानक ऐसा होने से जेठानी हैबत खा गई, परिवार दुखी हो गई। बाद में अपनी गलती का पता लगा, तुरंत देवरानी के पास गई, अपने दुख की सारी बात बता दी और दोनों अपनी सास के पास गई। सास जी अपने घर के आंगन में भगवान का नाम लिए बैठी थी। वहाँ देवरानी और जेठानी दोनों सास जी के कदमों में गिर कर कहने लगी, माँ मैं बर्बाद हो गई, लुट गई, मेरे पति और पुत्र चले गए, जानवर भी चले गए, जो बाजी लगाती हूँ वो गलत होती है, कुछ रास्ता बता दो, मैं वैसा करूँगी जैसा आप कहोगी। सास जी ने कहा, बेटी तुमने जाने अनजाने भगवान पुरुषोत्तम का अपमान किया है, इसलिए काठा गोरमा तुम पर कोपायमान हुए हैं और वही कारण सब कार्य उल्टे हो रहे हैं। तुम भी भगवान पुरुषोत्तम का स्नान करके धर्म कर्म में ध्यान लगाओ, काठा गोरमा का पूजन कर, कुछ अरज कर, अपनी गलती की क्षमा मांग। बेटी मेरी एक बात मान, अगर हो सके तो धर्म करो, बाकी धर्म का अनादर कभी भी मत करो। तब जेठानी ने आंसू बहाते कहा, माँ मैं तो बिल्कुल अंध हूँ, अज्ञान हूँ, धर्म की कोई बात नहीं जानती, अनजाने में अनादर हुआ, मैंने कभी नदी काठा गोरमा की पूजा नहीं की और आप बताएं मैं वहाँ जाके क्या करूँ। सास ने कहा, एक थाली में पूजा की तमाम सामग्री लेनी चाहिए, नारियल, पुष्प, चावल, सुपारी, कुमकुम, अबीर, गुलाल, सुगंध और अपने एक कंधे पर चुनरी रखते गाते बजाते नदी पर जाकर भगवान पुरुषोत्तम जी का नाम लेकर नदी में स्नान करो, अपने अच्छे वस्त्र पहनकर भगवान पुरुषोत्तम को प्रार्थना करो, बाद में काठा गोरमा की पूजा करना और माता जी को अरज करना, हे माता मैंने आपके व्रत का अनादर किया है, मुझे मेरी गलती समझ में आई है, आप बड़े दयालु हैं, हे माँ प्रसन्न हो, मुझे सुख शांति दो, मेरी बाधाएं दूर करो। जेठानी ने सास की बात को अपने दिल में उतारी, सास को नमस्कार करती वहाँ से निकली और पूजा की तैयारी करने लगी। अपने साथ अपनी देवरानी, सास जी, तदुपरांत अन्य भाविक महिलाओं के साथ गाते बजाते नदी की ओर निकली। वहाँ जाकर गोरमा की पूजा की, कथा सुनी, नमस्कार के साथ क्षमा याचना की। जेठानी ने इस तरह पूजा अर्चना कर अपने घर वापस आई। अपने मन और तन में आनंद ही आनंद छा गया। अपना पति वापस आया, पाठशाला गया हुआ बच्चा और परिवारजन आने लगे, ढोर भी आ गए। ऐसा चमत्कार होते ही जेठानी ने मन से माता जी को नमस्कार करते हुए कहा, हे गौरी माँ आपकी बड़ी कृपा से मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल गया है। अब मैं पुरुषोत्तम मास का व्रत पूर्ण श्रद्धा के साथ करूँगी। हर रोज़ स्नानार्थ जाऊँगी, काठा गौर माता की पूजा करूँगी, व्रत समाप्ति पर ब्राह्मण को भोजन कराऊँगी, अन्नदान वस्त्रदान करूँगी, कभी किसी की निंदा नहीं करूँगी और अपने अहम को छोड़ दूँगी। जेठानी ने अपने मन में ठान लिया और दूसरे दिन से सुबह जल्दी उठकर सास देवरानी के साथ नदी गई, स्नान किया, माता की पूजा की, बात कथा सुनी। समय भी था। काठा गोरमा ने तीनों को सद्बुद्धि प्रदान की। अब सब मिलजुल कर रहने लगे। बुढ़िया के दोनों लड़के साथ रहते, आनंद मनाते, जीते लगे। बुढ़िया भी अपने बच्चों के साथ रहने चली गई। घर परिवार में फिर से खुशियाँ आ गई। हे प्रभु पुरुषोत्तम जी, हे काठा गोरमा जी, आप इस कथा वाली सास, देवरानी और जेठानी को अच्छे फल दिए। इस तरह आप आपकी पूजा करने वाले, कथा सुनने वाले को अवश्य सुख समृद्धि धन देना। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। सत्य धर्म के संरक्षक, पापी जनों के विनाशक, युग युग के हैं अवतारक श्री कृष्ण शरणम मम। धर्म मर्म के प्रवर्तक, ज्ञाना योग के उपदेशक, भक्ति मार्ग के दर्शक श्री कृष्ण शरणम मम। परम कृपालु परमेश्वर, जगन्नियंता जगदीश्वर, हे विश्वात्मा विश्वम्भर श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय।